हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 का 5th चैप्टर। नाम है आसमान गिरा। बहुत ही अच्छी कहानी है ये, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और मज़ेदार कहानी है और साथ ही साथ हमें बहुत बड़ी शिक्षा भी देती है। तो शुरू करते हैं हम पढ़ना। आसमान गिरा। आप अपनी किताब खोल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। और जो बच्चे कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हों वो अपनी आंखें बंद करके कहानी सुनिए, बशर्ते सो ना जाना आप लोग, ठीक है। चलो चीनू मीनू शुरू करें हम। ओके। एक खरगोश था, वो पेड़ के नीचे सो रहा था। ओके, एक खरगोश था और वो पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। अचानक जोर की आवाज़ हुई, धम। खरगोश चौंक उठ गया, बोला, अरे क्या गिरा? इतनी जोर से धम की आवाज हुई, गिरा क्या? खरगोश ने इधर देखा उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर गया है। खरगोश डर गया और वहां से उठकर भागने लगा। आप भी करते हो ना कभी कभी ऐसा ही, है ना? कोई अचानक से आके कहे मैं मांगी, सब ऐसे करके बैठ जाते हैं, फटाफट फटाफट बुक्स खोल लेते हैं, कॉपीज खोल लेते हैं। होता है ना ऐसा क्लास में। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। खरगोश तो डरकर भाग रहा था वहां से, दबादब, ना आगे देख रहा था ना पीछे देख रहा था। भागते भागते क्या हुआ, उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो, रुको, कहाँ जा रहे हो भाई? खरगोश भागते भागते बोला, हाँ भागो भागो भागो, जल्दी भागो, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। उसको भी डरा दिया, खुद तो डरा ही है, उसको भी डरा दिया, है ना। तो आगे क्या हुआ, जैसे ही लोमड़ी ने सुना कि अरे आसमान गिर रहा है, लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी दोनों मिल करके बोले, भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उनके साथ भागने लगा। कोई नहीं सोच रहा है, दिमाग कोई नहीं लगा रहा अपना कि आसमान गिर रहा है तो गिर ही जाता। अभी तक तो कहाँ गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, आसमान का भी गिरता है, कोई मतलब नहीं। बस एक ने कह दिया तो सभी भेड़ चाल में भागते चले जा रहे हैं। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी इतना बड़ा जानवर जिससे सारी दुनिया डरती है। हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ तो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी सब भागते चले जा रहे। भागते भागते क्या हुआ कि जंगल है तो जंगल में तो जानवर मिलेंगे ही। उन्हें मिला शेर। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा। सबसे पहले इसी ने कहा। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। अब सब के सब जानवर शेर के पीछे पीछे उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ खरगोश सो रहा था, पेड़ के नीचे। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहाँ एक बड़ा सा फल गिरा था। इतना बड़ा सा फल गिरा था। तभी अचानक से वैसा ही एक और फल गिरा। धम की आवाज़ आई। खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था? लो, फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। तो बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी आसमान गिरा।
जिसमें खरगोश ने सबसे पहले मूर्खता की और उसके बाद लोमड़ी, भालू सभी मूर्खता करते चले गए। हमें कभी भी किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए जब तक कि हम उस बात की सच्चाई को ना जान लें। यही हुआ इस कहानी में कि एक फल के गिरने पर खरगोश ने कह दिया आसमान गिर रहा है और सभी ने मान लिया। अगर शेर भी समझदारी ना करता तो सोचो कि जंगल में कितनी अफरा तफरी मच जाती और कैसा हो जाता, किसी न किसी को चोट आती, कोई घायल होता। यही हमारे समाज में भी होता है, एक इंसान कुछ कह दे और सभी उसके पीछे चल पड़ते हैं और पथराव, मारना, गाड़ियाँ जलाना, ऐसा वैसा ये सब कुछ करने लगते हैं, असामाजिक कार्य करने लगते हैं जो देश के लिए, जो समाज के लिए बहुत बुरे होते हैं। इन छोटी छोटी कहानियों से ही हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन को किस तरह से जीना है। तो ये बहुत खूबसूरत कहानी थी जिससे हमें ये शिक्षा मिली कि कभी भी बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास मत करो। कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर कहानी समझ में आ गई हो और कहानी सुनाना आपको पसंद आया हो तो कर दीजिए 4 काम। लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो जो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.